हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज हम बाधित बालकों हेतु समावेशी स्कूल का प्रारूप, आउटलाइन ऑफ एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन के संबंध में अध्ययन करेंगे। ठीक है छात्रों, विशिष्ट विद्यार्थियों की व्यवहार संबंधी समस्याएं उनकी शैक्षिक उपलब्धियों का मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं तथा कक्षा के सामान्य बालक उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए बाधित विद्यार्थियों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का सही ढंग से आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा व्यवहार संबंधी समस्याओं को समझने तथा उनके प्रबंधन हेतु विशिष्ट विद्यार्थियों के साथ साथ अध्यापक तथा विशिष्ट विद्यार्थियों के साथियों के व्यवहार का परीक्षण करना आवश्यक है। ठीक है। Behavioral problems of specific students block their educational attainment and normal children in the class are unable to expect them. So, it is very important to assess the behavioral problems of the disrupted students correctly to understand and manage classroom behavior problems. It is necessary to test the behavior of specific students as well as teachers and peers of specific students. ठीक है। अब हम ये जो है कक्षा नियोजन किस प्रकार किया जा सकता है, तो पहला बिंदु है अपना कक्षा के नियमों की स्थापना, एस्टैब्लिशिंग द क्लास रूल्स। कक्षा के नियम इस प्रकार के होने चाहिए जो अध्यापक के अनुसार व्यवहार प्राप्ति में सहायक हों। कैसे होने चाहिए? जो अध्यापक के अनुसार व्यवहार प्राप्ति में सहायक हों। ठीक है। नंबर 2, उपयुक्त व्यवहार का पुनर्वलन, एनफोर्समेंट ऑफ एप्रोप्राइट बिहेवियर। जब विद्यार्थी के द्वारा अच्छा व्यवहार किया जाता है तो अध्यापक को उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए, जिससे छात्रों को अच्छा व्यवहार करने के लिए पुनर्वलन मिल सके। बिंदु 3, पुनर्वलन का प्रयोग, यूज ऑफ रेनफोर्समेंट। विद्यार्थियों के द्वारा किए गए अच्छे व्यवहार के लिए अध्यापक को इस प्रकार पुनर्वलन का प्रयोग करना चाहिए जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो। नेक्स्ट है अपना पुनर्वलन हेतु प्रविधि का प्रयोग, यूज ऑफ द मेथड फॉर रेनफोर्समेंट। इसके अंतर्गत जब अध्यापक विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो पुनर्वलन के बदले प्रविधि देते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था एक विद्यार्थी समूह तथा पूरी कक्षा के साथ भी की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है निवेदिता का प्रयोग, यूज ऑफ टेंडर। ये अध्यापक तथा वयस्क एवं बड़े विद्यार्थियों के मध्य निविदाएं होती हैं। ये विद्यार्थियों के बीच एक लिखित समझौता होता है जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों को यदि कोई विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त करना है तो उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। फिर क्रमांक 6, प्रारूप का प्रयोग, यूज ऑफ फॉर्मेट। इसके अंतर्गत बाधित विद्यार्थी को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अच्छा व्यवहार करके दिखाया जाता है। ये बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है जिससे बालक पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट अपना अनुपयुक्त व्यवहार में कमी, रिडक्शन इन एप्रोप्राइट
इसमें सकारात्मक तथा विभिन्न प्रकार के पुनर्वलन के प्रयोग द्वारा अनुपयुक्त व्यवहार कम किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगला बिंदु देखेंगे, कक्षा अधिगम परिस्थितियों का अनुकूलन, अडेप्टिंग द क्लासरूम लर्निंग सिचुएशंस। ये कक्षा प्रबंधन हेतु कुछ तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे ये 4 तत्व हैं, इन चारों तत्वों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। पहला तत्व है इसमें कक्षा के भौतिक वातावरण की व्यवस्था, द अरेंजमेंट ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम। भौतिक वातावरण के व्यवस्थापन हेतु बहुत से तत्व ध्यान में रखने चाहिए। जैसे नंबर 1, कार्य करने तथा बहुत सी क्रियाकलापों को करने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था। नंबर 2, विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था करते समय शिक्षक के लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 3, कक्षा का फर्नीचर आरामदायक, आकर्षक, टिकाऊ तथा सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने योग्य हो। नंबर 4, कक्षा में उचित प्रकाश, ध्वनि स्तर, वायु प्रवाह की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है अपना कक्षा के अनुदेशनात्मक वातावरण का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम। कक्षा के अनुदेशनात्मक वातावरण के अंतर्गत प्रक्रिया सामग्री को सम्मिलित किया जाता है। अध्यापक पाठ्यक्रम तैयार करता है, विद्यार्थियों का समूह बनाता है, विद्यार्थियों में कौशल निपुणता तथा सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था करता है। इस ढांचे का सीधा प्रभाव शैक्षिक क्रियाओं तथा विद्यार्थियों की उपलब्धि पर पड़ता है। ठीक है, अगला है अपना शिक्षा की तकनीकी का प्रयोग, यानी यूज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अनुदेशनात्मक प्रविधियाँ प्रक्रियाओं का व्यवहार में परिवर्तन, उपकरणों की उच्च तकनीकी माध्यम तथा अधिगम साधन सम्मिलित हैं। विद्युत तकनीकी जैसे दूरदर्शन, रेडियो, श्रव्य व दृश्य टैप तथा कंप्यूटर ने शिक्षा की उत्पादकता, गुणवत्ता तथा उपलब्धता के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। नंबर 4, समय और अन्य संसाधनों का प्रबंधन प्रवृत्ति, मैनेजिंग टाइम एंड अदर रिसोर्स। समस्त अधिगम वातावरण का प्रबंधक होने के नाते अध्यापक आवश्यक अधिगम साधनों के साथ संगठन तथा प्रयोग का पर्यवेक्षण करता है। इसमें नंबर 1, अनुदेशन का समय। कक्षा नियमित कार्यक्रमों को छोटे छोटे खंडों में बांटकर विद्यार्थियों को बता देना चाहिए कि किस समय कौन सा क्रियाकलाप होगा। सेकंड, अनुदेशनात्मक सामग्री। इसमें अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि अनुदेशनात्मक सामग्री कब तक कार्य करेगी तथा कितने विद्यार्थी प्रयोग कर सकेंगे और इसकी बनावट कैसी है आदि। नंबर 3, कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम। अध्यापक को छात्रों की समस्याओं में रुचि लेनी चाहिए तथा उन्हें हल करने में गंभीरता दिखानी चाहिए। ओके, थैंक यू।